श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी को पता है कि कल है 15 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है आषाढ़ मास का पहला रविवार का दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को शिवलिंग पर यह घी का जल और 11 काली मिर्च का अचूक उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, जीवन से कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई दुख है, दूर ही नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके और उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, क्योंकि आपको 11 काली मिर्च के दाने और घी के जल का उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उन उपाय, उन व्रत का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, किसी कार्य सिद्धि की कामना, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ, आपकी मन इच्छा अधूरी रह गई, तो रविवार के दिन का ये 11 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया, ये 11 काली मिर्च के दाने और 11 लाल मिर्च के दाने क्या एक जैसे ही उपाय हैं? नहीं, ये दोनों ही अलग अलग उपाय हैं जो रविवार के दिन किए जाते हैं। हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले वाले उपाय, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा, उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, तांबे के कलश में। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलाना है, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब घी का क्या क्रम रहेगा, कोशिश करना मिले चाहे एक ही बूंद मिले, लेकिन गाय का घी काम में लेना ठीक है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है 11 काली मिर्च के दाने। इस वाले उपाय में आपको 11 काली मिर्च के दाने लेने हैं। ऐसे दाने लेना जो खंडित ना हो, पूरा आखा दाना हो, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, महादेव, आप पहुंच जाना। चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात में, किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां जाने के पश्चात जो करना, उसके बाद में जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम थोड़ा सा अलग बताया गुरुदेव ने क्या करना है। जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, पहले आपको उस लोटे का जो आधा जल है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। एक धाई से धीरे धीरे करके, ध्यान रखना केवल आधा लोटा जल समर्पित करना है। बाकी का आधा लोटा जल आपको साइड में रख देना है। रख देने के पश्चात जो आपने घी लिया है, ध्यान रखना घी को लदाने का क्रम, जो ये शिवलिंग होता है, ये वाला जो कटी भाग से ये हिस्सा जुड़ा रहता है, जिसको मैंने लाल कलर में बनाया, इसका जो ये आधा हिस्सा होता है, इसके ऊपर ऊपर आपको क्या करना है, शीर्ष पर अपनी कामना कहते हुए उस घी का लेपन करना है। आप एक ही बूंद से घी का लेपन कर दो, उस बूंद में भी आपका भाव प्रकट होना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको घी का लेपन करना है और उसके पश्चात जो ये आपने आधा लोटा जल बचाया था, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे। वहीं पर बैठ करके अपने दाहिने हाथ के अंदर जो 11 काली मिर्च के आपने दाने लिए हैं,
उन काली मिर्च के दानों को लेना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो भी पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी जो भी तिथि पड़ रही है, बोलना और बोल करके अपनी मनोकामना इच्छा कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको इन 11 के 11 काली मिर्च के दानों को रख करके ढोक देकर वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी तो होगी ही होगी। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रतों का फल भी आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस दूसरे वाले उपाय की। यह वाला जो दूसरा उपाय है, यह है 11 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय। ऊपर वाला था काली मिर्च का, यह है लाल मिर्च का दाने है, ना के दाने का उपाय। किन लोगों को करना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, या फिर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कोई दुकान, कोई व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका कोई कार्य है उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आप मदद के लिए किसी को फोन करते हो, सामने वाला आपकी मदद नहीं करता, आपकी फोन नहीं उठाता, तो गुरुदेव ने कहा केवल एक रविवार करके देख लेना। अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति फोन नहीं उठाता, आपका मदद नहीं करता, वो फोन उठाना स्टार्ट कर देगा। पूज्य गुरुजी का यह वाला उपाय सबसे ज्यादा विशेष है, जो रविवार के दिन किया जाता है। करना क्या है, आप लोगों को देखिए। सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे एक चुटकी चावल। अब काफी सारे वीडियो वाले बताते हैं 7, 11, 21 इतने ले लो, नहीं भैया, एक चाहे कितने भी आ जाए। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक लाल फूल है ना। लाल फूल अब जो मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला लाल फूल ले। आप गुड़हल का ले लें, कमल का ले लें, या फिर गुलाब का ले लें। जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। और जो ये तीनों चीजें आपने ली है ना, एक गुड़ का टुकड़ा, साथ ही साथ एक लाल फूल और चावल के दाने, इसी के अंदर डाल देना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लेनी है आपको, वो है लाल मिर्च के दाने। कितने लेने हैं? 11 दाने लेने हैं। आपको गिन करके किस तरीके से जो लाल मिर्च आती है ना, ऐसी चाहे गीली हो चाहे सूखी, उसको जब आप फोड़ोगे तो इस तरीके के बीज निकलेंगे। उसके ऐसे बीज आपको 11 लेने हैं और अपनी कामना कह करके इसे भी इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। रविवार के दिन जब भी आप स्नान करेंगे, तो स्नान करने के पश्चात आपको इसी जल से सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना है। लेकिन अर्घ्य देने का नियम आपको जान लेना है कि जब भी आप अर्घ्य देंगे तो आपके दोनों हाथों में जब आप कलश अपने सिर से ऊपर उठाएंगे, तो ये वाले जो दोनों हाथ हैं, ये आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर पर होने चाहिए। दूसरा, आपकी मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर सूर्य के सम्मुख में होनी चाहिए। और तीसरा, आपके शरीर पर कोई ना कोई सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए, श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए। इस तरीके से करना। और उसके पश्चात जब आप इसे का जो मंत्र है, कोई सा भी मंत्र, और अगर आपको इनमें से कोई मंत्र नहीं आता, तो ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करते हुए संपूर्ण जल का आपको अर्घ दे देना है। सूर्य भगवान जी को अर्घ देते समय पर काफी सारे लोग कहते हैं भैया छींटे पड़ते हैं, उसका दोष लगता है। तो गुरुदेव ने इस चीज को नकार दिया है। किसी भी तरीके का आपको दोष यहां पर नहीं लगता है। इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। और जब आप संपूर्ण जल यहां पर समर्पित कर देंगे, अपने ही स्थान पर हाथ जोड़ करके 3 बार आपको घूम करके अपने ही स्थान पर परिक्रमा करके अपनी कामना कह करके आ जाना है। अगले रविवार से देखिएगा आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है। जो उपाय है, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, और इस बार तो सोमवार की प्रदोष शिवरात्रि पड़ रही है, अगले ही दिन तो आपको क्या करना है,
इस वाले उपाय को तो करना ही करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता आपको मिल ही नहीं रही है, घर वाले आपको ताने मारते हैं, जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं हो रही, एक काम जरूर कीजिएगा। आज के दिन आपको करना क्या है? 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब ये तीनों और दीपक का क्रम क्या रहेगी? तीनों में लगेगी गोल बाती। इस चीज का ध्यान रखना है ना, तीनों के लगे अंदर लगेगी गोल बाती। और गोल बाती ठीक अब भरने का जो क्रम है, इसमें भरेगा घी, इसमें भरेगा घी और इसमें भरेगा तेल, चाहे सरसों का चाहे तिल का, दोनों में से कोई सा भी, यानी कि 2 घी के 1 तेल का दीपक। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 लौंग, जो कहीं से भी खंडित कटी फट फटी ना हो, उस इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, और आपको लेना होगा एक सिक्का, चाहे 1 का चाहे 2 का चाहे 5 का चाहे 10 का, जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का ले लेना। अब जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे, चाहे सुबह चाहे शाम को, तो जो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं, चाहे आटे के कर लो, चाहे मिट्टी के, एक जो घी का दीपक है उसे आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कहकर के लगा देना है। और बाकी के ये जो 2 दीपक बचे हैं, एक तेल का और एक घी का, इन्हें लेकर के बाकी की समस्त सामग्री लेकर के आपको किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचना है। अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, तो अपने दोनों हाथों में आपने जो 3 चीजें ली है, ना लौंग काले तिल, और एक अपने दाहिने हाथ में रख के मुट्ठी बांधकर अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा करके है ना, इसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसके अंदर इस चीज को दबा देना। दबा दोगे, दबा देने के पश्चात आपको इसी पेड़ के सामने की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है। जिस तरीके से आप आसन लगा के बैठोगे तो आपका मुख इधर की तरफ में होगा, तो जो आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग दाया हाथ, उस दाएं हाथ की तरफ में आपको एक दीपक जो लेकर के आए हो घी का, वह घी का दीपक इस तरफ में जलाना है। और जो लेफ्ट हैंड है आपका है ना, यानी कि जो बाया हाथ है, उस बाएं हाथ की तरफ में आपको दूसरा दीपक जो लेकर के आए हो तेल का, उसे जलाना है। यहीं पर बैठ करके बाबा से विनती करान कामना करना, और महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, चाहे पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, उस मंत्र का 108 बार जाप करके बाबा के सामने नाम गोत्र बोल करके और अपने जीवन में तरक्की पाने की कामना करके, जो व्यक्ति सोमवार के दिन, ये प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन आ जाता है ना, उसके उसी दिन से किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।